अच्छा मुस्तफा इसको हिलाते रहना है। जी जी हाँ, थोड़ा सा आप इसको हिलाते रहेंगे, रोटी जो है आपकी बड़ी होती रहेगी, वरना तो रोटी जो है वो मांडा जो है आपका छोटा हो जाएगा। ओ अच्छा, ये भी टेक्निक है। ये देखिए, पलट ली तुमने ऊपर वाली जी नीचे ये कर ली। पलट दिया हमने। अब ये देखें हम इसको ओए, इजी ओए, ओए, बिल्कुल ओए, ये ओए, ओए। ये देखें। क्या बात है, पेपर, बिल्कुल। लुक एट दिस, जस्ट लाइक अ पेपर। देखो हाथ, देखिए बिल्कुल क्या जिस हाथ नजर आ रहे हैं इतने बारीक होने चाहिए ये। बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। तो कैसे खैर से ठीक ठाक है। रमजान में एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। आज से कोई पाँच साल पहले मुस्तफा ने हमारे साथ बड़ी मजेदार चीजें बनाई थी। मुस्तफा को मैं कोई 15 साल से हम जानते हैं। हमारे शो एयरवाई पे रिवायतों की लज्जत में आके मुस्तफा समोसे, मोन्टान, पता नहीं क्या क्या बनाते थे। तो मैंने कहा मुस्तफा, लकीली दुनिया बड़ी छोटी है, मुस्तफा ह्यूस्टन आ गए, हम भी ह्यूस्टन में। अगर आप ह्यूस्टन के आसपास हैं या कभी आपको लगे कि कराची शहर के समोसे पकोड़े खाने हैं आपने, बहुत आपको कुछ नहीं करना है। केटी में मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख दूंगा। फ्राई रोड बड़ी मशहूर है, वहाँ मुस्तफा की शॉप है। फ्रोजन सिंपली स्प्रेड के नाम से है हाँ। यहाँ पर, और उसमें तमाम फ्रोजन आइटम हम रखते हैं और ऑर्डर पर भी जो है बनाते वो हैं। भी रेडी करते हैं। हम इसका सामान लेके एक डिलीवरी दे दे, पता है कहाँ गए थे? सेंट लुइस डिलीवरी। अभी मैं किसी का ऑर्डर हमारे जानने वाले का था, हम फिर लेके इससे डिलीवर करने गए थे, क्योंकि वो वन पाकिस्तान वाली वो वाला टेस्ट मिलता ही नहीं यहाँ पे। तो लगी कि मुस्तफा ह्यूस्टन में नंबर आ जाएगा, कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा देते, बता दिया चटपटा बनवाना है, वरना ही थोड़ा हल्का माइल्ड बनाते हैं यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा लाइट रखते हैं। अगर ऑर्डर करते हैं तो आप बोले कराची वाला टेस्ट चाहिए आपको, स्पाइसी हो जाता है। आज हम पहली शुरुआत कर रहे हैं इस चीज की। तो उसके अंदर हम बनाएंगे मांडा पट्टी, समोसे की, रोल की। क्या बाजार से मिल जाता है? यस। बहुत से लोग परेशान होते हैं, नहीं मिलता, उनके आसपास नहीं होता। कैसे बनाएंगे मुस्तफा दिखाते हैं। मुस्तफा क्या किस चीजें देखो। हाँ जी, हम सबसे पहले मैदा लेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल जो मैदा आता है ये वो है। अंदाजन मुस्तफा कितना मैदा होगा ये अंदाजन तकरीबन ये 2 पाउंड के करीब होगा, यानी कि 1.5 किलो, 2 किलो? ये 900 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा कम। समझे 1 किलो का हिसाब पकड़ ले आप, 1 किलो के हिसाब से समझे 1 किलो का हिसाब पकड़ ले। 1 kg हम थोड़ा सा जो है एक खाने का टेबल स्पून एक नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक। ये हम पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी सॉल्ट आप यूज कर ले, मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और पहले पानी और नमक को अच्छी तरह से घोल कर। किसका हिसाब किताब है पानी का, या वही चपाती वाला? कि वो चपाती जैसा आटा रहेगा, मतलब ज्यादा नरम भी ना हो और सख्त भी ना हो। सही है। ये आटा जो है आपका थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे, उसको आप इस तरीके से गूंथते रहे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते रहिए। अच्छा मुस्तफा यकजान हो रही है? जी 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 जी, आटा और पानी जो इसको हम एकजान कर कर, हाँ, और हल्का सा अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो हम हल्का सा छिड़काव करेंगे, सही है, ज्यादा पानी ना हो। ओके। ज्यादा गुंदाई नहीं मुस्तफा इसकी है, बस ये गुंदाई है कि पानी और आटा इसका मिक्स हो जाए। सही है। और उसके बाद इसके ऊपर आप हल्का सा थोड़ा सा तेल लगा, ओके, थोड़ा सा तेल लगाकर इसको दोबारा से थोड़ा सा इसको गूंद ले, हल्का सा हाथ में तेल लगा के। जी सही है। बिल्कुल। छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के लिए आटा को, या अगर इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, आटा दिखाओ कितना नरम हुआ है। जी देखिए, आटा तकरीबन जो है आपका, ये जो रोटी का जो आटा होता है, हाँ, पर उससे थोड़ा सा सख्त हो, थोड़ा सा, थोड़ा मुझे बस नीचे, थोड़ा सा। यहाँ से लोच दिखाना इसकी, यहाँ पे लोच की। ये देखिए, ये आपकी लोच है आटे की। सही है, मतलब ज्यादा सख्त ना हो, सख्त होगा तो आपको बेलने में जो है वो परेशानी होगी। ओके। अच्छा, अब तुम इसके पेड़े बना रहे हो, कोई साइज जो भी आपकी साइज एक अंदाजन, अब आपका जो तवे का जो साइज है, हाँ, तो उसके हिसाब से। तवा हमारे पास ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप घर में छोटे बना लें। जी सही है। कितने 12? ये 12 तकरीबन लूहे बन गए हैं। सही। तो अब हम इसको जो है, हम इसकी जो है रोटियां बेलेंगे। अच्छा, तैयार है रोटी बेलने के लिए? जी, ये अच्छा, आटा लगा के? जी, आटा लगा के, सही है। और इसकी जो रोटियां हैं वो हम छोटी छोटी बेल देंगे। अच्छा, बड़ी नहीं बेलते? ज्यादा मतलब इतनी बड़ी नहीं ओ, अच्छा मैं समझ गया क्यों। फिर सही, वो उसके ऊपर हम तेल लगाएंगे दोबारा, फिर सही, एक साथ उसको बड़ी बेलेंगे। सही। आटा बड़ा है लेकिन चपाती की साइज की, तुम चपाती बेल के रख दोगे, छोड़ दोगे। जी। सही। अच्छा जी, तो ये सारी रोटियां मिल गई मुस्तफा।
आखिरी रोटी है जी, देखिए किस तरह से मुस्तफा इसको अगला मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुस्तफा ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ये अब जो है ना हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। अच्छा तो तेल जो है इसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से लगना चाहिए, कहीं से भी मतलब रहे ना। अच्छा ये तेल लगाने के बाद हम इसको यूं आटे पर मैदे पर लगाकर एक रोटी यूं रख देंगे सही और है। दोबारा इसी के ऊपर ये तेल लगाकर, तेल अच्छी तरह से लगे, तेल जो है कहीं से भी रहे ना, अगर रह गया तो सही। वो वहां से जो है वो चिपक जाएगा और वो रोटी जो है खुलेगी नहीं आपकी। सही है। सारे आटे को ऐसे कर लेना है। अच्छा बस ये इस देखें आप, बड़ा तरीके से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रोटी पे आटा सही से नहीं, मैदा सही से नहीं लगा, हाँ, तेल ना लगा तो वो उस जगह से वो रोटी जो है वो चिपक जाएगी और वो जो मांडा जो है आपका वो पूरा खुलेगा नहीं, फट जाएगा। सही है। तो तुम उसका 6 की तुमने ले लिए, 6 का बैच बनाओगे? हाँ, 6 के 2 हाथ। तो 2 किलो में तकरीबन तुमने 12 बनाई थी, 6 का बैच बना के फिर उनको अलग से बेलोगे। जबरदस्त। अच्छा ये हमारी जो है मतलब तेल लगाकर और खुश्का मैदा लगाकर हमने रोटियों को एक साथ जमा कर दिया। सही। अब इसके बाद हम ये यहाँ से इसको तेल को साफ कर अच्छा खुश कर रहे हैं जी। सही। ये जरा खुशक रहेगा यहाँ पर, और अब इसको हम हल्का हल्का साइडों से दबाएंगे। हम जो है रोटी को सब एक साथ जमा कर कर वो साइडों से दबाएंगे हल्का हल्का। अच्छा सही है, 20 हल्का मोटा हल्का रहेगा। दबाकर, हाँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाकर और इसको दोबारा यूं पलट कर, और जो रोटी आगे पीछे हो तो उसको आप एक लेवल में कर ले सही। और इसको यूं हल्के हाथ से आप बेलते रहें। अच्छा ओके, एक के एक करके फिर तुमने बेलना शुरू कर दिया जी, एक साथ सारी जमा कर कर और हम इसको हल्के हाथ से बेलते रहेंगे। दबाई नहीं? नहीं ज्यादा, मतलब जो है उसको आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आटा जो है वो आपका नरम है। आपको ज्यादा जो है मैदा लगाने की जरूरत नहीं है, मैदा जो है वो आपका हल्का ही रहे। अगर ज्यादा मैदा लगा रहेगा तो वो तवे के ऊपर सारा जो है वो आपका जल जाएगा, मैदा और वो काली हो जाएगी, काली हो जाएगी रोटियां जो है। अच्छा तवे के हिसाब से रोटी बेल ली है, तवा बड़ा हो तो फिर सब पे लगा देंगे। और तवे पे भी हल्का ऑयल लगा रहे हो? थोड़ा सा तवे के ऊपर आप गर्म हो जाए तो आप ऑयल लगा। अच्छा तवे पे धुआं आ रहे हैं? जी जी, तवा थोड़ा गर्म होना चाहिए। अब आप इसको यूं डालकर हाँ और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, सही है। बिल्कुल चिपक ना जाए। ये देखिए इस तरीके से आप इसको हिलाएं, सही है। मतलब गोल गोल घुमाएं। भैया आपको सिर्फ यहाँ ही मिलना है, ईस्टर्न के अंदर कोई नहीं बनाएगा। अब तो पाकिस्तान में भी चीजें मिलना मुश्किल हो गई हैं। बिल्कुल। अब इसका तवा तो अब ऐसा है कि घर में भी नॉर्मल छोटा होता है, या। तवा करके इसको जो है आप इसको यूं पलट दें और यूं हल्का सा यूं हाथ लगाएं, थोड़ा सा फैलाकर, हाँ और इसको आप दोबारा से ही गोल कर लें। सही। मतलब ये आपकी रोटी जो है मतलब बिल्कुल इजी। आपका जो तेल जो है वो बिल्कुल सही से लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सही है। तेल अगर जरा सा भी कहीं से कुछ रह गया तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके। अभी आपका थोड़ा सा ये मतलब तेल जो है, ये देखें, ये देखें, ये रोटी आपकी, ये देखिए बिल्कुल ये इजी आपकी बिल्कुल रोटी जो है। बारीक चपाती समझे हैं जी। बल्कि आप मतलब हाथ में रख के मुझसे दिखाना चाह रहा हूँ कि आपकी ये कितना सी थ्रू है। आप देखिएगा कि ये इनके हाथ पीछे से हाथ भी नजर आएंगे, इतनी पतली बिली रोटी है ये। बिल्कुल देखा मुझे एक हाथ पे दिखाना, ये देखें मुस्तफा हाथ पीछे से हाथ नजर आ रहा है इसकी, देखिए कितनी बारीक है, ये दिखाना मकसूद था आपको। वेरी गुड मुस्तफा, क्या बात है, खूबसूरत। इसी तरह तमाम रोटियों को आपने बना लेना है। आप उसको जो है एक बार पलट के और आप उसको उतारते रहे रोटियों। बेहतरीन। लास्ट रोटी जो बचेगी आप उसको डबल भी उतार सकते हैं। ओके सही है। अच्छा मुस्तफा इसको हिलाते रहना है? जी जी हाँ, थोड़ा सा इसको हिलाते रहेंगे, रोटी जो है आपकी बड़ी होती रहेगी, वरना तो रोटी जो है वो मांडा जो है आपका छोटा हो जाएगा। ओह अच्छा, ये भी टेक्निक है। पलट ली तुमने ऊपर वाली नीचे कर ली? पलट दी हमने। अब ये देखें हम इसको बिल्कुल ये देखें, क्या बात है। पेपर, लुक एट दिस, जस्ट लाइक अ पेपर। देखा हाथ, देखिए बिल्कुल क्या जिस हाथ नजर आ रहे हैं इतने बारीक होने चाहिए ये। मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लोगों को, है थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और मतलब इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा बनाएं, हाँ। आप इसको छोटा भी करके बना सकते हैं। छोटा करके बनाकर उसको आप जो है आप ट्राई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आपके हाथ में सेट हो जाएगा। सही।
अच्छा, जो तुम साइड में रखो ये फौरन इस्तेमाल करनी है, कपड़े से ढापना है, कुछ है या नहीं? इसको आप ये है कि आप उतारने के बाद आपको जो पट्टियां जो चाहिए रोल की, समोसों की, वो कट कर कर और इसको आप फ्रीजर कर दें। फ्रीजर में आप महीनों रख देंगे, कोई मसला नहीं है। सही है। तो आप ये हम काट के दिखाएंगे लोगों को? जी जी बिल्कुल, वेरी गुड। सारी निकाल सब बनाकर और फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे, कौन सी हमें किस चीज के लिए चाहिए हाँ। उसके हिसाब से। ये देखिए पूरी रोटी देखिए साबुत निकल रही है, ओए होए होए, क्योंकि ये तेल जो है वो पूरा सही से लगा हुआ है या इसकी वजह से। और जहाँ तेल रह जाएगा तो वो चीज जो है वो सही नहीं बनेगी आपको। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये आग है थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब बहुत ठंडा नहीं होता जो है वो आपका ज्यादा ठंडा ना हो। सही है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये 2 रोटियां हैं, अगर लास्ट में अगर आप ये 2 रोटियों को एक साथ भी उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। सही है। अगर आपको ना खोलना हो, क्योंकि वो जब दोबारा जब ठंडी हो जाएगी तो इजी खुल जाएगी। अच्छा अच्छा, सही है। ये देखिए हमने इसको खोल दिए, जा। लेकिन आपको ना खोलनी हो तो कोई मसला नहीं। ये देखिए बेहतरीन हो गया। ये आपका पूरा मांडा तैयार हो गया, कराची करीमाबाद वाला। करीमाबाद वाला मांडा, बिल्कुल। देखिए हमने ये पूरी रोटियां अब यहाँ लाके काटेंगे इसको। अच्छा, ये हमारे मांडे बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार। सही है। ठीक है ना। अब ये देखिए तकरीबन ये 2 बालिश के हो रहे हैं। सही है। अब 2 बालिश को हम जो है आधा आधा कर देते हैं। ओके। अब बीच में से बिल्कुल उसको सेंटर करके आप आधा करते हैं। सही है। ये अलग हुए। ये देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए और दोनों सेम साइज है। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक साइड जो है वो समोसे की निकालेंगे और एक साइड के अंदर वॉन्टॉन और रोल की निकालेंगे। सही। दोनों मतलब एक ही मांडे में सारी पट्टियां। और इसी से हम आगे समोसा रोल फिर बनाएंगे। बिल्कुल। अब हम इसको ये साइड जो है इसकी काट देते हैं। इसकी पापड़ी बन जाएगी? जी बिल्कुल। इसकी चाट के अंदर जो पापड़ी है वो जो बनती है वो इस तरीके से आप फ्राई कर लें। और देखें आप इसको काटने का तरीका इसका ये रखिएगा कि इसको यूं क्रॉस में रखिएगा। ओह अच्छा। ये क्रॉस में रखने से क्या होगा, पट्टी जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी कटेगी। ये देखें ये इस तरीके से। ओह अच्छा, ये समोसा अच्छा, पट्टी है। हाँ, ये समोसे की साइज अब ये तकरीबन देखिए 4 उंगली मतलब ये जा, फिंगर है। जा। आप छोटा बड़ा जो भी साइज करना हो वो आप कर सकते हैं। सही है। ये देखिए आपका इसमें क्या है कि मांडा जो है वो जाया नहीं होगा। सही है। मैं सॉरी, मेरी छुरी बहुत तेज नहीं थी, लड़कों ने पता नहीं कहाँ छुपा दी है, वरना तेज छुरी हो तो बड़ा अच्छा काम होता है। अब ये देखें, अब ये लास्ट वाली थोड़ी छोटी है तो ये भी आपकी जाया नहीं होगी। इसका तरीका ये होता है कि ये जो एक पट्टी है, ये जो टुकड़ा बचा हुआ है इस पे आप लगाएं और इस तरीके से आप इसको समोसा बनाएं। हाँ, क्या बात है, जाया कुछ नहीं करना। जाया इसमें तो कुछ भी नहीं करना, और जो बचेगा तो उसकी पापड़ी बना देंगे। सही। अच्छा, ये जो है रोल के इसके अंदर मुख्तलिफ साइज छोटे बड़े बनते हैं। हाँ। अब आप घर में जो बनाते हैं नॉर्मल 3 इंच जो साइज है वो सही रहता है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसकी ये आप 3 हिस्सों में कट करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल में। ओके। ट्रायंगल के अंदर। सही। ये देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3, ये तीनों तकरीबन आपका इक्वल साइज होगा। सही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सारी बन गई है। हाँ ये देखें, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो है हम रोल बनाएंगे। सही है। और इसी का हम वॉन्टन बनाएंगे। बेहतरीन। मतलब ये आज अमेरिका में कितने की मिल रही होगी इतनी सारी पट्टियाँ? इतनी सारी पट्टियां मिलेगी नहीं आपको। ऐसी की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मिलेगी नहीं आपको। तो आपको असल पट्टी कराची वाला मजा लेना तो मुस्तफा की आपके पास आना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर आप कहीं और किसी और स्टेट में भी ये बॉस तो मंगवा लें। ये फीस अभी भेज रहे नहीं भेज रहे? जी हाँ, अभी मैंने 2-3 जगह पर भेजा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह। बस तो आप मंगवाएं, ऑर्डर करें, फोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऑर्डर करें इसको। तो ये हमारा शो था आज के, जिसमें आपको मांडा पट्टी से समोसे की पट्टी, रोल पट्टी, वॉन्टॉन कैसे काटते हैं सब आपको दिखा दिया है। कमेंट में जाकर लिखें प्लीज क्या आपको कैसा लगा, क्या देखना चाहते हैं, कौन से समोसे मुस्तफा से बनवाना चाहते हैं। मुस्तफा मिंट रोल बड़ा अच्छा है, मुस्तफा के स्प्रिंग रोल बड़े अच्छे हैं, पिज्जा समोसा है। अच्छा, यहाँ के हिसाब से हमने टेक्सास स्मोक ब्रिस्किट समोसा ओए, ओए, बनाया ओए। है और बहुत पसंद मैंने खाया हुआ है, बड़ा मजा आया। स्मोकी फ्लेवर के साथ है वो। स्मोक के उसका जो गोश्त है वो कम से कम 12 घंटे तो उसे बनाते हैं। वो दुनिया में जहाँ जहाँ से देख रहे हैं बताएं पहले कहाँ से देख रहे हैं आप। और मुस्तफा हमारे साथ है इस रमजान में, इंशाअल्लाह सादत रमजान में आपको बड़ी चीजें मिलेंगी देखने को इंशाअल्लाह। और पहले तो मुस्तफा के स्टाइल तमाम चीजें बनवाएंगे इंशाअल्लाह, जो आप बताएंगे, मिंट रोल, समोसा रोल, स्प्रिंग रोल, वॉन्टॉन और बोरा कटलेट। वन ऑफ माय फेवरेट बोरा कटलेट। इजाजत, मुलाकात होती है कल इसी शो पे। जबरदस्त रेसिपी का। टिल देन अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आप सबको रमजान की मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा आप सबको अनाउंस कर दूं कि इस रमजान हम इंशाल्लाह ताला 30 दिन आपके लिए जबरदस्त रेसिपीज लेके आएंगे। साथ से रमजान में रहमतें बरकतें का महीना है, तो क्यों ना हमारे खाने भी मजेदार किस्म के बनने चाहिए। एक ट्रेंड है हमारा। मैं चाहूंगा आप इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देखें सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया वो कर लें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम 30 रेसिपीज लेके आएंगे। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं।